Good morning everyone. This is Varsha Pathare. Welcome to Raghuvansh Convent School. 6th क्लास. सब्जेक्ट है आपका हिंदी. चैप्टर 11 जब मैं यूरोप गया. तो ये चैप्टर मैंने आपको थोड़ा सा कंप्लीट करा दिया था. थोड़ा सा आधा पार्ट बचा हुआ था इसका. राजेंद्र प्रसाद जो थे अपने राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा जो प्रथम राष्ट्रपति थे भारत के, उन्होंने ये चैप्टर, उनका संस्मरण है, मतलब संस्मरण का मतलब होता है जो विदेश यात्रा करी थी जो उन्होंने, उसके बारे में ये उनके जो विचार थे कि विदेश यात्रा में क्या क्या तैयारी करी, कैसे गए, क्या करा उन्होंने, यूरोप घूमने के लिए गए थे वो लोग, तो उसके बारे में ये चैप्टर पूरा है. तो अपन यहाँ तक इसको पढ़ चुके थे. अब इसके आगे देखेंगे अपन. समुद्री यात्रा, ये है 6.17 पेज नंबर है आपका. समुद्री यात्रा में चारों ओर पानी ही पानी दिखाई देता है. दिन रात पानी देखते देखते एक दो दिन बाद जी उब जाता है. अगर कहीं कोई गुजरता हुआ जहाज आ जाए या जमीन देखने में आ जाए तो बहुत आनंद आता है. सभी मुसाफिर उसे इस तरह देखने लगते हैं मानो उन्होंने कभी जमीन देखी ही नहीं है. मतलब क्या है, बहुत दिनों बाद जब जमीन दिखती है तो समुद्र में ही यात्रा कर रहे हैं, समुद्र से ही भ्रमण कर रहे हैं चारों तरफ, तो चारों तरफ उनको क्या दिखाई दे रहा है, चारों तरफ उनको समुद्र दिखाई दे रहा है. जमीन देखने को ही नहीं मिलती. इसीलिए कोई जहाज जब उनको आता हुआ दिखाई देता है तो जहाज देखकर उनको ऐसा लगता है यात्रियों को कि बहुत दिन बाद हमें जमीन दिखाई दे गई है. मार्सेल्स में हम सवेरे ही उतरे. वहाँ एक होटल में ठहर गए. वहाँ भी एक कुक कंपनी की कृपा से शहर के देखने योग्य सभी स्थानों को देख लिया. सवेरे जहाज से उतरते ही मैंने रात को रवाना होने वाली गाड़ी में अपने लिए जगह ठीक करवा ली थी. दिन भर घूम घूम कर रात की गाड़ी से पेरिस के लिए रवाना हो गए. पेरिस से गाड़ी बदलकर कैल पहुंचा. वहां फिर जहाज पर चढ़कर संध्या होते होते डोवर में उतरा. डोवर से रेल में चढ़कर रात के लगभग 9 बजे लंदन पहुंचा. रात के 9 बजे कितने बजे पेरिस गए. पेरिस से फिर घूम कर फिर कहाँ पहुंच गए, लंदन पहुंच गए. मैं मार्च के तीसरे सप्ताह में लंदन पहुंचा था. मैं मतलब खुद के लिए लिख रहे हैं, खुद के लिए उन्होंने संस्मरण खुद के द्वारा लिखा है, इसीलिए मैं के लिए बोल रहे हैं. पर यहाँ अभी काफ़ी सर्दी थी. अब मार्च के महीने में अपने यहाँ गर्मी शुरू हो जाती है, गर्म हो जाता है मौसम. पर जो यूरोप में क्या है, वहाँ पर अभी भी थोड़ी थोड़ी सर्दी है मार्च के महीने में. स्टेशन पर पहले से वहाँ पहुँचे हुए लोग मिल गए. मैं सीधा उस मकान में चला गया जो पहले लिया गया था. वह गोल्डर्स ग्रीन में था. हम लोग कुछ दिनों तक वहीं ठहरे. जो लोग गए थे साथ में वो कहाँ पर, गोल्डन ग्रीन्स में ही ठहरे. मैं लंदन एक मुकदमे के सिलसिले में गया था. मुकदमे से छुट्टी पाकर स्विट्जरलैंड गया. जब उनका मुकदमा पूरा हो गया तो वो कहाँ घूमने चले गए, स्विट्जरलैंड चले गए. मेरी बहुत सी इच्छा थी कि मैं श्री रोमा रोल से मिलूं, पर उनके घर पर पहुंचने पर याद हुआ कि वे गर्मी के कारण कार्टिरीगी पहाड़ी पर गए हुए हैं. मैं वहां चला गया. रास्ता सुंदर था. रेल ऊंचे पहाड़ पर आहिस्ता आहिस्ता चढ़ती गई. मैं 2 दिन तक वहाँ रहा. बातचीत भी हुई. कठिनाई यह हुई कि मैं फ्रेंच नहीं जानता था और वे अंग्रेजी नहीं जानते थे. एक दूरभाषी की सहायता लेनी पड़ी, पर उसकी विधा भी कुछ अलग आनंद की थी. वहाँ से चलकर मैंने वॉटटेल
न्यूटाटेल, लोसान और जनेवा शहरों को देखा। न्यूटाटेल में एक आश्चर्यजनक घटना हुई। क्या घटना हुई देखें। मैं वहाँ के बाजार में घूम रहा था। एक दुकान में हाथ से बुने कपड़े बिकते थे। एक लड़की कपड़े बेचने का काम कर रही थी। वहाँ वह अंग्रेजी भी जानती थी। मैंने हाथ से बुने कपड़ों के बारे में बातचीत की। उसने मेरे कपड़ों को देखकर समझ लिया कि मैं हिंदुस्तान का रहने वाला हूँ। मुझे यह जानकर आश्चर्य हुआ कि वह न केवल गांधी जी का नाम जानती थी, बल्कि गांधी जी के संबंध में जो भी ग्रंथ उसे मिल सके थे वह पढ़ चुकी थी। वहाँ से फिर लंदन लौटा। लंदन से मैं हॉलैंड गया। वहाँ उन दिनों युवकों का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हो रहा था। मैंने भी उसमें भाषण किया। सम्मेलन युद्ध विरोधी युवकों का था। वहाँ से बर्लिन गया। घूम घाम कर बर्लिन देखा। बर्लिन से लिप्जिग पहुँचा और वहाँ एक दिन ठहरा। वहाँ प्रसिद्ध जल चिकित्सक लुई कोहने से मिलने का विचार हुआ, पर ज्ञात हुआ कि मेरे पहुँचने से पूर्व ही उनकी मृत्यु हो चुकी थी। फिर अपने यात्रा क्रम के अनुसार म्यूनिख पहुँचा। वहाँ पर प्रसिद्ध सेलर हाउस देखा। वहाँ हिटलर के भाषण हुआ करते थे। वहाँ का प्रसिद्ध अजायब घर भी देखा। म्यूनिख से वेलिस गया। वह अजीब शहर है। घर घर में समुद्र है। कहाँ पर? वेलिस पहुँचे तो वेलिस में उन्होंने क्या देखा? वहाँ पर घर घर में समुद्र बनाया। वहाँ नाव के सिवा दूसरी कोई सवारी नहीं चलती। पानी के बीच चट्टानें हैं और उन्हीं चट्टानों पर मकान बने हुए हैं। मच्छरों की भरमार है। मसहरी में भी नींद आना कठिन है। वेनिस से रोमन पहुंचा। वहाँ के सभी प्रसिद्ध स्थान देखकर मार्सलेस के लिए रवाना हुआ। मार्सलेस से मुल्तान जहाज पर सवार हुआ और मुंबई आ उतरा। तो ये उनका यात्रा वृत्तांत था। किसका? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का यात्रा वृत्तांत था। ये कंप्लीट हो गया है। इसे आप एक बार और पढ़ लेना और वीडियो देख लेना। इसका जो भी आपका PDF रहेगा वो मैं सेंड कर दूंगी। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। स्टे होम, स्टे सेफ।